नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग आव्यूह के अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अगला टॉपिक क्या होगा, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा है स्क्रीन पे। क्या है सर? आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी आव्यूह पर कितनी क्रियाएं की जा सकती है इसके बारे में। ऑपरेशन कहे तो चीर फाड़ नहीं, ऑपरेशन कहे तो उस पर क्रियाकलाप करना। तो दोस्त चलिए आज हम लोग जानेंगे आव्यूह पर कितनी क्रियाएं की जा सकती हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, आव्यूह पर मुख्यतः 3 क्रियाएं की जाती हैं। ऐसे तो कई ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कई नियम रेगुलेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स है उसमें केवल 3 क्रियाएं की जाएंगी। पहला, आव्यूह का योग। दूसरा, आव्यूह का अंतर यानी घटाव। तीसरा, आव्यूह का गुणन यानी गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह पर गुणा यानी जोड़ घटाव गुणा। कहेंगे सर भाग, भाग भी सर गुणा का उल्टा होता है, भाग दोनों सेम है, लेकिन भाग आपका आएगा नहीं। यदि आएगा भी तो आप नॉर्मली भाग लगा सकते हैं, जो कि आपके टॉपिक्स में नहीं है, आपके सिलेबस के टॉपिक्स में नहीं है और नहीं रहता है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दीजिए, हम आव्यूह पे संक्रियाएं कितनी बताई गई? 3 लिखते हैं, नोट करते चलिएगा साथ साथ। आव्यूह के पर मुख्यतः 3 क्रियाएं की जाती हैं। कितनी क्रिया दोस्त? 3 क्रियाएं की जाती। कितनी? 3 क्रिया। अब वो तीनों क्रिया के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे और समझेंगे। पहली क्या है सर? पहले के बारे में समझिएगा दोस्त। पहला जो है आपका जोड़ है, दूसरा आपका घटाव यानी अंतर है, तीसरा आपका गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। योग और अंतर यानी जोड़ और घटाव दोनों को एक ही टॉपिक, एक ही कंसेप्ट पे हम सिखा दे रहे हैं आपको, दोनों की बातें कही। आव्यूह का योग एवं अंतर, यानी ये दोनों को अगर एक ही टॉपिक्स में हम बांध रहे हैं तो सर पूरा क्रिया 3 ठो कहलाएंगे, यानी योग और अंतर वाली और गुणा वाली नहीं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों का कॉन्सेप्ट योग और अंतर का एक ही है, इसलिए इसमें एक ही सर। आप ध्यान दीजिए, समझिएगा पहले करते क्या। जैसे आपके पास कोई आव्यूह है, ए बराबर 2 3 4 5। दूसरा आव्यूह है आपके पास 3 6 2 9। क्लियर? अब सर यदि इनको योग करना हो यानी जोड़ना हो या इनको घटाना तो करेंगे सर। सर ए में क्या कर रहा है? बी को जोड़ा जा रहा है, तो याद रखिएगा पहले तो सर इसकी शर्त है। क्या शर्त है सर? ये शर्त ये है कि यदि दो आव्यूह ए और बी का योग करना हो यानी जोड़ना हो तो ये तभी योग या अंतर दोनों में से कोई एक, और योग या अंतर तभी होगा जब इनकी कोटि समान है। कोटि कहे तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों में इक्वल होने चाहिए। यदि किसी में अगल बगल हुआ, अलग बगल ना ना होगा, ना जुड़ेगा ना घटेगा, यानी इसकी शर्त है। तो देखिए सर, 2 लाइन ऐसे 2 लाइन ऐसे, दोनों में बराबर, इनको जोड़ा जाए। तो पहले हम जोड़ते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या दो? पहला 2 है, इसका भी पहला 3, यानी संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। तो 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5, 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9, 4 में 2 को जोड़ेंगे सर 6, 5 को 9 में जोड़ेंगे सर 14। यही सर इसका योग निकलते हैं। आप चाहे तो ए का मान प्लस बी का मान दोनों लिख के करिए, लेकिन ऊपर लिखा है डायरेक्ट जोड़िए, क्या टाइम पास करना है आपको। सीधे जितना मुद्दे की बात है उस पर बात करिए। यदि इसी में सर क्या करें, अगर घटाव करें तो घटाव भी करिए। यदि इसमें हमको घटाव करना है तो सर वही बात, पहला में से दूसरा घटाना है तो संगत अवयवों को घटा देंगे। यानी संगत माने साथ का, साथ का मतलब जहां कहीं तहां कहूँ, यानी दोनों एक के जगह पर रहना चाहिए। तो दो दो मिले 3 घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो उल्टा घटाते हैं -6। 3 से 6 घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे -6। 4 से 2 घटेगा तो सर 2, और 5 से 9 घटेगा तो सर उल्टा घट जाएगा -के। यानी चाहे योग करना हो चाहे अंतर करना हो, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। बस दोस्त यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्या। अब हम चलेंगे
दोस्त अवयव के योग एवं अंतर की जो बात बताई गई इसको लिखने और पढ़ने और समझने। पहले दोस्त हेडिंग बनाएंगे आप शर्त। क्या बनाएंगे? शर्त। शर्त क्या है? यदि किसी दो अवयव को आपस में जोड़ना या घटाना है, यानी योग या अंतर करना है, तो दोनों अवयव दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी शर्त है। अगर ये नहीं लगा तब तो काम नहीं होगा। यानी दोनों अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि ये शर्त फॉलो करता है तो आप उसको करेंगे और नहीं करता है तो नहीं करेंगे। अब सर नियम क्या है? अगली हेडिंग क्या बनेगी? नियम। नियम कहे तो रूल। आपको रूल पढ़ना है। सर रूल क्या है? चलिए रूल के बारे में भी जान लेते हैं, अच्छे से इसको समझिएगा। रूल इसका हमने क्या बताया एग्जाम्पल में? सर हमने यही बताया कि संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ अथवा घटा दीजिए। यानी किसी दो अवयव को जोड़ने अथवा घटाने के लिए संगत अवयवों को संगत अवयवों को जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। बस दोस्त यही बात ध्यान देना है कि किसी दो अवयव को जोड़ना अथवा घटाना हो तो उनके संगत अवयव को जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। बस बस शर्त क्या है? कोटि बराबर होने चाहिए। क्लियर है दोस्त? ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अच्छे से नोट डाउन करिए, नोटबुक जरूर बनाइए। नोटबुक बनाते चलेंगे आपको पेपर में बहुत ज्यादा नोटबुक फायदा करेगा। और नहीं, आप प्ले लिस्ट में ही सारी क्लास लगी हुई है, सारी क्लास को एक बार जरूर रिवाइज करिए। आपका ये जो क्लास चलाई जा रही है, जो भी सीरीज चल रही है, आपको पेपर के दृष्टि से ही चलाई जा रही है। इसमें सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराए जा सकते, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। आपके साथ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन सबको आप प्रैक्टिस घर पे करिए। नहीं आता है कमेंट सेशन में जरूर बताइए। हो सके तो क्वेश्चन का फोटो खींच करके, यानी पिक्चर जो भी है उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए और हमारे कमेंट सेशन में भेज दीजिए। देखिए सर इसको नहीं आया, हमने इसको सॉल्व करके आपको लगा देंगे। ठीक है क्या? चलिए, तो सर आपको उम्मीद है कि अवयव का योग एवं अंतर समझ में आया होगा। यानी योग एवं अंतर करने के लिए आपको संगत अवयव को योग या संगत अवयव का अंतर करना। क्लियर? अगली क्या होगा सर? अगला हेडिंग वही होगा सर अवयव का गुणन। और ध्यान दीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी पे आपको याद रखिएगा, गारंटी है कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बनेगा। अवयव का गुणन। अवयव का गुणन बहुत बड़ी का। अवयव का गुणन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किन्हीं दो अवयवों का गुणा करना। दो अवयवों का क्या करना? गुणा कर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा अवयव के गुणन की बात। अब पहले हम गुणन की बात में एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको समझाते हैं, बोल के समझाएंगे, कह के समझाएंगे और जब समझ में आ जाएगा वही बात आपको लिखवा देंगे। क्लियर? तो अब याद रखिए जैसे कोई दो अवयव है, ये अवयव आपका होगा 2 3 4 5 और दूसरा अवयव आपके पास है 1 3 6 2। मान लीजिए सर ये वर्गाकार ही लिखा जा रहा है, फिलहाल के लिए लिख रहे हैं, बस इसको देखिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे, शर्त लिखवा दी जाएगी। सर इनका हमको क्या करना है? गुणा, यानी ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। क्रॉस भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ कोई भी क्रॉस और डॉट से अंतर नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी लिखिए या आप इसको ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, यानी या तो वो या तो।
अब चलिए हम क्रॉस लिख के ही दिखाते हैं आपको। दोस्त ध्यान दीजिए, सुनिएगा अच्छे से। शर्त क्या है, चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, बिना शर्त का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। और इसकी क्या शर्त है? योग और अंतर की शर्त बताया कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। याद रखिएगा, इसके के लिए कोटि नहीं चेक करना है। तो सर करना क्या है? अब ध्यान दीजिए, करना आपको यही है कि दो अवयवों के गुणन के लिए जो शर्त है, वो शर्त है कि पहले अवयव में स्तंभ, पहले अवयव में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या। यानी पहले अवयव में देखेंगे आप स्तंभ जैठो है, दूसरे अवयव में देखेंगे पंक्ति तैठो यदि बराबर है तो गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं। यानी पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या आपस में समान होने चाहिए। तो देखिए स्तंभ गिने तो 1 2, ठीक है सर, 1 2, हाँ सर है, क्लियर है। इसमें 2 ठे स्तंभ तो उसमें 2 ठे, क्लियर है। अब सर अगर ये हो गया तो करेंगे कैसे? हाँ, अब नियम के बारे में चलेंगे। देखिएगा नियम क्या करना है, नियम ध्यान दीजिएगा। आपको पहले अवयव में क्षैतिज यानी पंक्ति और दूसरे अवयव में स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो सर उल्टा सीधा बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सीधा है, समझिए। शर्त चेक करने के लिए पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, क्लियर। लेकिन गुणा करने के लिए सीधा पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ उठाइए और गुणा करके जोड़ दीजिए। क्या करिए? गुणा करके जोड़ दीजिए। अब देखिए पहले का पंक्ति क्या है, 2 और 3, इसको आप उठाएंगे और इसके स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी इसके सभी अवयवों को इनके संगत अवयव से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो देखिए इसका पहला अवयव क्या है, 2, इसके स्तंभ का पहला अवयव क्या है, 1, तो 2 गुणा करेगा 1 में, जोड़ेगा किसको? सर इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे 3 को गुणा करेगा 6। क्लियर है तो समझ में आया? अगली बात पूछते हैं, सर अभी इसमें स्तंभ एक तो पंक्ति उठा, एक स्तंभ कर और स्तंभ है? हाँ बिल्कुल है। तो याद रखिएगा, पहले अवयव के पंक्ति को उठाइए और दूसरे अवयव के स्तंभों में बारी बारी क्रमबद्ध गुणा करके सभी अवयवों को जोड़ते जाइए, अगला अवयव बनाते जाइए। यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में, तो यहाँ का 2 यहाँ का 3, यानी 2 गुणा 3 जोड़ दीजिए, 3 दूना के 6, यानी 3 गुणा। सर पहली पंक्ति सभी स्तंभों में घूम कर चली आई गुणा करके, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही दोहराना है। दूसरी पंक्ति के साथ, तीसरी पंक्ति के साथ, चौथी, सभी पंक्तियों को बारी बारी उठाइए और उसके सभी स्तंभों में गुणा करके जोड़ दीजिए, बस बहुत आसान। क्या होगा? दूसरे को उठाइए, 4 5, 4 पहला है तो इसका 1 है, यानी 4 गुणा 1 धन 5 का गुणा 6 मिल जाएगा, 5 गुणा, क्लियर है। अब ये दूसरी पंक्ति उठी, पहले स्तंभ में गई, लेकिन दूसरी पंक्ति अभी दूसरा स्तंभ बचा हुआ है, उसमें भी गुणा करेगा, यानी 4 गुणा करेगा 3 से धन 5 गुणा करेगा 2 से। बस दोस्त यही काम करना है। शर्त के लिए पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे अवयव में पंक्ति को बराबर देख लेना है। अगर ऐसा है तो पहले अवयव के पंक्तियों को उठाइए बारी बारी, सभी स्तंभों में गुणा करते हुए जोड़ते हुए चले। आप बताइए जब इसका आप मान निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 3 छक्का 18, 18 ये और 2 ये, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 6 पंजा 30, 4 एकम 4, 30 4 34, 4 तिया 12, 5 दूना के 10, 12 10। सर यही निकल के आ गया, बिल्कुल है, बस यही कर। सर इतना लंबा चौड़ा लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, माइंड में आप करिए, यानी मौखिक गुणा भाग जोड़ घटा कर लीजिए या ये सब कैलकुलेशन रफ पर कर लीजिए और उसका जितना मान आ रहा है उसको आप उठा के कर दीजिए। उम्मीद है दोस्त आया होगा समझ में, क्लियर होगा। यानी गुणा के लिए शर्त क्या बनती है? सर गुणा के लिए शर्त क्या बताया सर ने? गुणा के लिए शर्त यही है कि 2 अवयव ए एवं बी का गुणनफल, ठीक है, 2 अवयव का गुणनफल ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी लिखो चाहे ए डॉट बी के लिए पहले अवयव में स्तंभों की संख्या
तथा दूसरे अवयव में, किस अवयव में, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। क्या शर्त है कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो सर हमारा गुणा होगा, यदि ऐसा शर्त नहीं है तो हमारा गुणा नहीं होगा। दोस्त ये शर्त आपको बिल्कुल याद रखना है, जब तक शर्त नहीं लगेगी तब तक काम आप नहीं कर सकते, यानी आप भी ऊपर कोई भी क्रिया चला ही नहीं सकते जब तक शर्त नहीं पता होगी। आप सर इसके बारे में हम नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है, जो कि नियम आपको समझा दिया गया, बता दिया गया, इसके बारे में लिख भी दिया जाता है जिससे आप नोट डाउन कर सकते। नियम में हमने क्या बताया, नियम में हमने बताया कि सर पहले अवयव के पंक्ति को उठाइए और बारी बारी सभी स्तंभों में गुणा करके जोड़ दीजिए। यह काम हर एक पंक्ति को हर एक स्तंभ के साथ दोहराना है, यानी दो अवयव का गुणन के लिए या गुणा करने के लिए पहले अवयव के पंक्तियों को दूसरे अवयव के स्तंभों के संगत अवयव, मतलब पहले के पंक्ति में साथ का अवयव दूसरे के स्तंभ में संगत अवयव को आपस में गुणा करके जोड़ दिया जाता है। यानी किसी भी दो अवयव का गुणा करने के लिए पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ को संगत अवयव को गुणा करिए और जोड़ दीजिए, जितना आ रहा है वो अवयव लिख दीजिए। और ध्यान दीजिए यही क्रिया सभी पंक्तियों एवं सभी स्तंभों के लिए परिभाषित किया जाता है। लिख लेंगे, यही क्रिया सभी पंक्तियों तथा सभी पंक्तियों के लिए बारी बारी परिभाषित होती है। इस बात को ध्यान देंगे, बारी बारी परिभाषित होती है, यानी यही क्रिया सभी पंक्तियों को बारी बारी सभी स्तंभों में गुणा करा के जोड़ देना है। दोस्त ये क्या है, आपको एग्जाम्पल जिसका बात हमने पहले समझा, इस एग्जाम्पल को आप समझे होंगे कि यानी शर्त है कि इसमें स्तंभ दो ठो है तो इसमें पंक्ति भी दो ठो है। यदि ऐसा कंडीशन है तो गुणा करिए। गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभों में गुणा करा के जोड़ देंगे, जितना आएगा वो एक अवयव का निर्माण करेगा, यानी एक एलिमेंट होगा। ठीक है दोस्त, अब यही क्रिया करके हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गुणनफल में एक डॉट पॉइंट क्या है दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। अवयव के गुणनफल का नोट बिंदु बहुत बड़ी फायदे की चीज, ये बात याद रखना है, आगे क्वेश्चन में आएंगे। सर क्या फायदे की चीज बताने वाले हैं, बहुत बड़ा फायदा बताने वाले हैं आपको। नोट पॉइंट हेडिंग बनाएंगे आप। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अवयव का गुणन कभी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम बोले तो ए में गुणा करिए बी का या बी में गुणा करिए ए का, जबकि अंक गणित में अंकों का गुणा संभव है, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 या 2 गुणे 3 बराबर 6, दोनों का मान बराबर आता है, जबकि अवयव ऐसा नहीं करता। फिर सोचिए ए गुणे बी बराबर हो जाए बी गुणे ए, तो ऐसा कभी सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि शर्त सर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जब हम ए में बी का गुणा कर रहे होंगे तो सर ए में स्तंभ खोजेंगे, बी में पंक्ति, और जबकि हम बी का गुणा ए में करते होंगे तो सर जी बी में स्तंभ खोजेंगे, ए में पंक्ति, यानी आगे पीछे होने पर स्तंभ पंक्ति आपस में अलग अलग खोजी जा रही है, इसलिए गुणा नहीं हो सकता।
सर गुणनफल बराबर हो भी सकते हैं, किस लिए? वर्गाकार होंगे, जितनी पंक्ति है सम इसमें उतनी पंक्ति है सम उसमें, तो बदल के वही आएगा। लेकिन ऐसा कहना नहीं है कि गुणनफल नियम का पालन नहीं करता, कर जाए वो अलग बात है। यानी क्या है? शर्त आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये बात बहुत, यानी ए गुणा बी डज नॉट इक्वल टू बी गुणा ए, यानी ए में बी का गुणा करिए या बी में ए का गुणा करिए, उसका मान दोनों बराबर नहीं आएगा, चाहे फार्मूला बोले, चाहे तर्क बोले, चाहे शर्त बोले। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए इंटू बी जो होगा वो बी इंटू ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। हो भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा शर्त है कि ए में बी का गुणा और बी में ए का गुणा परिभाषित नहीं है। क्लियर दोस्त? अगली हेडिंग एक ठो और बनाएंगे, बाकी हम लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त क्या करते हैं, एग्जाम्पल तो देख ही लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है किसी अब हेडिंग आव्यूह में अदिश राशि से गुणा, अदिश राशि से गुणा, यानी कोई आव्यूह है उसमें एक स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि से गुणा, यानी अदिश स्केलर प्रोडक्ट कैसे किए जाएंगे। किसी आव्यूह में एक अदिश राशि से गुणा हमको सीखना है। अदिश राशि कहते अचर पद कुछ भी हो सकता है। दोस्त हम एग्जाम्पल फिर लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल समझिए, इसके बाद आपको मान बिल्कुल समझ में आएगा। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तब तक परिभाषा कितना ही रटी आएगा। पहले कभी भी पढ़ा करिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। यदि आप कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो खुद आप नियम बना लेंगे। जो कॉन्सेप्ट कर रहा है वही आपको नियम में लिख लेना है, जो क्रिया आप जानते हैं उसको कहिए, वही उसकी परिभाषा होती है। यदि ए बराबर है 2 3 4 5, हमसे कहेगा तो 2 ए का मान बताओ, यानी कोई आव्यूह ए बराबर है 2 3 4 5 या कुछ भी हो सकता है, तो कहेगा 2 ए का मान बताइए। कितने का? 2 ए का। अब बताइए 2 ए का मान निकालने के लिए आप देख रहे हैं सर जी ए में 2 से गुणा मांग रहा है। हाँ सर बिल्कुल मांग रहा है, तो सर करेंगे क्या? अब वही जो कह रहा है, अब क्या करें? 2 से गुणा, तो सर 2 से दोनों पक्षों में गुणा करिए, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी, यहाँ होगा 2 3 4 5। अगर नॉर्मली हम इसे बीज गणित या अंक गणित के नियम से देखें, जबकि ऐसा होता नहीं ना, तो एक कोष्टक एक तो है, अब एक कोष्टक के बाहर 2 लगा है, और जब कोष्टक के बाहर कोई अंक हो और उसमें कोई भी चिन्ह न हो तो अंदर गुणा करेगा, बिल्कुल करेगा। और अंदर गुणा करेगा तो बताइए सब में करता है कि इसी एक में? सब में करता है। और जब सब में करता है तो वही तर्क आप लगा दीजिए, बस वो तर्क समझ के, ये नहीं कि वही कहता है तो ये करता है, नहीं, इसका अलग रूल रेगुलेशन है, उसका अलग रूल रेगुलेशन है। लेकिन आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई भी अदिश राशि होगी तो कुल सभी पदों में आप गुणा कर दीजिए। मान निकलेगा अगर 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6, 2 का गुणा 4 में होगा 8, 2 का गुणा 5 में होगा 10। यही क्या आएगा आपका आंसर। यानी यहाँ से हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि किसी भी आव्यूह में किसी अदिश राशि से गुणा करना तो उसके सभी अवयवों में गुणा करते। क्लियर है? अब याद रखिएगा इसी का उल्टा, यदि किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि से भाग करना हो तो भी इसके सभी अवयवों में भाग करते हैं। यानी जो भी क्रिया गुणा या भाग का करेंगे तो इनके सभी अवयवों से करेंगे, किसी सिंगल से नहीं। यदि आपको कॉमन ही निकालना हो, कॉमन को ही भाग करते हैं, तो अगर कॉमन भी निकालना है तो याद रखिएगा सभी अवयव से कॉमन होने चाहिए और एक समान कॉमन होने चाहिए। ऐसा भी नहीं किसी एक पंक्ति से कर दीजिए, किसी एक स्तंभ से, किसी एक अवयव से, नहीं, सबसे बात होनी चाहिए। उसमें जितने लोग शामिल हैं सब में कॉमन होने चाहिए या सब में गुणा होना, वही शर्त है, वही बातें हैं। किसी आव्यूह में अदिश राशि से गुणा, तो क्या लिखेंगे दोस्त? किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि से गुणा करने के लिए आव्यूह के
सभी अवयवों में किया जाता है। अब गुणा लिखा है तो भाग का नहीं, सभी भाग का भी लिखो, नहीं भाग भी वही है कि अगर किसी अवयव में अगर किसी अदिश राशि से गुणा या भाग करना हो तो उनके सभी अवयवों में ध्यान देना है। क्लियर दोस्त, उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई है। ठीक है दोस्त, तो अवयव के ऑपरेशन में कितने नियम हमने बताया था? 3 नियम, यानी अवयव पे जो क्रियाएं होंगी वो 3, योगफल की, अंतर की, गुणन की। तो योगफल और अंतर दोनों एक ही है। इसका शर्त क्या था दोस्त? इसका शर्त यह था कि यदि दो अवयव का योगफल या अंतर निकालना है तो इनके कोटि बराबर होनी चाहिए। यदि कोटि बराबर है, शर्त लग गया तो करेंगे क्या सर? करेंगे वही, इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ अथवा घटा देंगे, यानी योग होगा तो जोड़ेंगे, अंतर होगा तो घटा लेंगे। संगत का संगत से बात करेंगे, यानी जिस नंबर का पोजीशन पे अवयव ये है उसी नंबर के पोजीशन पे होगा। दोस्त बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर है। मेन बात ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अवयव का गुणन, यानी दो अवयव का गुणा कैसे करेंगे। याद रखिएगा, दो अवयव के गुणन के लिए, दो अवयव के गुणन के लिए दोस्त आपको शर्त बहुत बारीकी से समझना है। शर्त और नियम, शर्त यह है कि दो अवयव के गुणा के लिए पहले अवयव में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति, यानी पहले में खड़े लाइन स्तंभ और दूसरे में पंक्ति आपस में बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा है तो नियम क्या आया कि पहले अवयव के पंक्तियों को उठाइए बारी बारी से और दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में संगत अवयव से गुणा करके जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो अवयव मिल रहा है, पहला पंक्ति उठा तो पहली पंक्ति में लिखाएंगे, दूसरा पंक्ति उठा सभी स्तंभों में गुणा किया है तो दूसरे पंक्ति में, तीसरा पंक्ति उठा है तो तीसरे पंक्ति में सब अवयव लिखे जाएंगे। दोस्त उम्मीद है कि आपको याद क्लास समझ में आया होगा। इसका हम थोड़ा सा ट्रिक लिख दे रहे हैं गुणन वाला। अब गुणन वाला ट्रिक क्या है दोस्त समझिएगा, और ये नोट पॉइंट जो था, अवयव का गुणन कभी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं। अब ये ट्रिक नहीं है, केवल समझने के लिए आपकी बात है, यानी अवयव का गुणन, अवयव का गुणन, गुणन की जो वर्थ है क्या, हमने क्या कहा, पहले अवयव में पंक्ति, पहले अवयव में पंक्ति यानी ऐसे चलना है, दूसरे अवयव में क्या करना है, स्तंभ यानी ऐसे चलना है। ठीक है, यानी क्या है, स्तंभ, यानी पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ को गुणा करना है। क्या करना है, यानी पंक्ति को उठाइए और स्तंभ में गुणा कराइए और गुणा करा के सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यही आपको ध्यान देना है कि पंक्ति को उठा के स्तंभ से गुणा करिए और जोड़ दीजिए, जो आएगा पंक्ति आएगा। इसको क्या रखेंगे आप, ट्रिक लिख सकते हैं, चाहे एक तर्क लिख सकते हैं। यानी ये जो बातें हैं ट्रिक या तर्क है, यानी पहले अवयव के पट पाई बेड़े चलना है, दूसरे अवयव में खड़ी पाई यानी खड़े चलना है, गुणा करके जोड़ देना। पट पाई का मतलब पंक्ति, ऊर्ध्वाधर पाई का मतलब स्तंभ, गुणा करिए और जोड़ दीजिए। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन लेकर के। 2-4 क्वेश्चन को योगफल अंतर में देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन को हम गुणनफल में देखेंगे, यानी इस टॉपिक्स की पूरी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्त आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए, हर दिन की भांति जैसा कि आपको बताया जाता है कि ये क्लास आपको कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पे विचार अगली करना चाहिए, ये बात। और दोस्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप कोई भी साथी चैनल में नए हो तो आप क्लास को देखिए, अच्छा लगेगा, गारंटी है, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से करिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान दीजिए, दूसरा बात है, इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्किल या ग्रुप में भी इसको शेयर करिए, जिससे कि वे भी साथी या भाई जिनके पास इन सब बातों का भी अभाव है, जानकारी नहीं है, इन सब भाइयों के साथ भी ये सब क्लासें और सब जानकारियां पहुंचे, जिनसे उस सबका कंफ्यूजन दूर। यानी अपने के साथ दूसरे का भी भला करना है और आपको शेयर करके क्लास को आगे बढ़ाना है, चैनल को भी आगे लेकर के चलना है। तो क्लास को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय को साझा करें, क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी इसको शेयर। ठीक है दोस्त,
हम लोग मिलेंगे इसके टॉपिक्स के क्वेश्चन को लेकर के अगली क्लास में। अगली क्लास को भी इसी तरह धैर्य बना के देखिए। क्लास को 2 बार 3 बार कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा बैठ जाइए, उसके बाद को समझिए सर ने क्या बोला, सर ने लिखवाया क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्त, तो क्लास को अच्छी तरीके से समझेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आएगी। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होगा जो आपको न समझ में आए। याद रखिएगा, यहाँ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, न हम आपको बनाएंगे। यानी किताब की बात को तो समझेंगे, लेकिन किताब की भाषा में नहीं, बिल्कुल उसी भाषा में जिस भाषा में पले बढ़े। यानी जिस लैंग्वेज में आपको ज्यादा समझ में आता है, वही लैंग्वेज के साथ बाकी सभी पूरी किताब को आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। पूरी किताब आप अपनी भाषा में समझ जाएंगे। किताब की भाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्लास को बस रेगुलर देखते रहिए, और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है दोस्त, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। धैर्य बनाए रखिए, अगली क्लास को जरूर देखिएगा। जैसे ही क्लास आपका लगेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को दबा के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।